कैसे एंगेज करना है, जो सीनियर्स हैं उनकी क्या क्या रहती हैं और क्या उनकी पीढ़ियों के बीच में जो वो है उसको भी स्टडी कर रहा हूँ मैं इंटरनली कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो बच्चों के साथ और उनके बड़ों के साथ, तो वो सारी एंजॉय करते हैं। और हम मोस्टली दिल्ली एनसीआर में पिकनिक के लिए जाते हैं। सर से हमारी एक दो बार ऐसे ही घूमते हो गए। और दूसरा मैं राइटिंग करता हूँ, फीचर राइटिंग करता हूँ और एनवायरनमेंट को विशेष तौर से जो भी पेपर्स हैं अपने जनसत्ता, हिंदुस्तान, राष्ट्र सहारा भी था उसको भी करता था, भारत एक्सप्रेस है उसमें भी मैं एज ए एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूँ। जो भी है अब वो बर्ड वाला बताओ। बात है बर्ड बातें की। तो यहाँ दिल्ली एनसीआर में अभी सूरजपुर वेटलैंड है, यानी कि ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ अक्सर हम लोग जाते हैं। और मैं गंगा समिति का भी मेंबर हूँ गौतम बुद्ध में, तो उस नाते भी मेरा उससे अटैचमेंट है। तो वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके की यहाँ के जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट जो हैं, साइबेरिया से, तिब्बत से और हमारे जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वहाँ से जितने भी बर्ड्स हैं वो ठंड में यहाँ पर नवंबर से आना शुरू हो जाती हैं और नवंबर से लेकर के फरवरी तक लगभग रहती। फिर उसके बाद में वो फिर अपने अपने यहाँ ब्रीडिंग करती हैं और बहुत सारी फिर उसके बाद जाती हैं। तो उनको बर्ड वाचिंग का एक क्लब भी है मेरा, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। बर्ड मैराथन होती है जनवरी और फरवरी के आसपास में, तो उसमें हम टोटल जितने भी बर्ड्स हैं, जैसे मैं नरोला में था वहाँ काफ़ी एरिया, क्योंकि वो आपने सुना होगा कि रामसर साइट होती है। रामसर साइट का मतलब ये होता है एक स्ट्रेच जिसमें कि हम कंजर्वेशन करते हैं, वहाँ कोई कोचिंग नहीं होगी कोई किसी तरह से। तो ये ऐसे कोई 98 किलोमीटर का ब्रिज घाट तक वो है, उसमें डॉल्फिन वगैरह है। तो वहाँ पर हम लोग ये सब किया करते थे। तो उसी का एक, जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने यहाँ पर ये बर्ड वाचिंग का काम शुरू किया है। तो अभी 25 जनवरी को हमारी उधर से टीम आ रही है, 20-25 लोगों की, वो वहाँ पर बर्ड वाचिंग करेंगे, एक्सपर्ट हैं उसमें। तो अगर आप सब लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पर, वो एरिया? देखिए वहाँ एक पॉन्ड्स है, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं एवरीबॉडी शुड बी फैमिलियर अगर हम लेके जाएंगे। वहाँ पर झील टाइप है, बहुत बड़ी, काफ़ी बड़े एरिया की होगी, कम से कम मुझे लग रहा है कम 80 या एकड़ का पूरा वेटलैंड है, वो डेवलप किया हुआ है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा। और उसमें बहुत सारे वॉच टावर्स ये सब इस तरह का मेंटेन किया हुआ है, मतलब प्रॉपर है। आप कभी सूरजपुर वेटलैंड करके देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको तो वहाँ पर आप बर्ड वाचिंग कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, अपना कुछ लेके जाओ, खाओ, फोटोग्राफी करो और बहुत अच्छे क्रॉप वगैरह हैं। तो अगर अपन ट्रिप लेके जाएं तो क्या उसके लिए लॉजिस्टिक चाहिए हमारे को? लॉजिस्टिक तो ये है, देखिए तो बर्ड वाचिंग के लिए बाइनोकुलर होना चाहिए, और अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो मिनिमम अपना मोबाइल से तो काम नहीं, मोबाइल एम्प्टी करके लाए, नहीं मोबाइल से आप बर्ड्स के फोटो नहीं ले सकते। अच्छा, बर्ड जो होती है वो पास में नहीं आती है। ओके राइट। तो आपको कम से कम 70-300 का लेंस होना चाहिए आपके, ओके राइट, मिनिमम, ठीक है। और 500 हो तो सबसे बढ़िया बात है, 400-500। चलिए, अगर हम चाहें तो इमीडिएटली ये सब इक्विपमेंट नहीं चाहिए, फर्स्ट टाइम यू कैन गो सोलो। हाँ हाँ राइट, ओके। जैसे आप उधर गए थे हम उसमें, हाँ राइट। देखा होगा तो वहाँ कोई पिकनिक वाला माहौल बन सकता है अगर हम जाएं, और वी कैन हैव फूड वगैरह अलाउड है कैसे? नहीं, वहाँ अंदर फूड तो अलाउड है। हाँ ठीक है, लेकिन ये है कि वहाँ फूड वगैरह अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम। हाँ तो ये फिर जो अपना स्नैक्स नूस लेके जाएं, और अपना वो लेके अगर हाफ डे ट्रिप बनाए तो आप प्रपोजल जरा फिर बनाना, फिर देखेंगे हमारे को लॉजिस्टिक हम लोग पर। एक बार वहाँ जा चुके हैं इस तरह से। ओके राइट, ठीक। अपना लंच लेके गए थे सब लोग, हाँ चाय वगैरह एक कंटेनर में लेके चाय नाश्ता किया सबसे पहले, फिर कुछ घूमे फिरे बर्ड वाचिंग की, और आफ्टर दैट कुछ गाना मीना वगैरह कुछ ऐसा कुछ किया, किसी ने कुछ अपना एंटरटेनमेंट का कुछ किया, और फिर लंच करके फिर हम लोग। ठीक। सूरजपुर में कहाँ है ये सूरजपुर वेटलैंड, या वैसे सूरजपुर जगह है जहाँ पर आपने देखा होगा कि जहाँ पीएम का ऑफिस है वो मैं वहीं रहता हूँ एक्चुअली, तो 10 आप देखिए गॉड सिटी जो है, गॉड सिटी का चौराहा देखा होगा, उससे हम सूरजपुर के लिए जाते हैं, स्टेट गए थी, जाता है ना, दादरी के लिए जाता है।
तो उसी के रास्ते में राइट साइड दादरी। फिर तो उमेश मेहता जी हमारे होस्ट हो जाएंगे एंड ये तो वेरी गुड होस्ट है, यू नो दैट इज कैपेबिलिटी वेरी गुड है, अच्छा कर दिया आपने। अच्छा है। मैं उसमें कभी गया नहीं, और बर्ड्स उसमें काफ़ी आते हैं, बहुत आती है। तो यहाँ भी है गुड़गामा के पास, थोड़ा सा आगे जा कर के हरियाणा में, तो वहाँ भी है। वैसे तो बर्ड्स जो है कहीं भी जहाँ भी उनको कोई तालाब मिले सब आती है। हमारे इधर भी है, ओखला में, ओखला में हाँ, बड़ी ओखला बड़ी में। काम लगता है। उसी मैग्नेटिक है ना, बहुत सारे ये अच्छी चीज़ है। वो तो बहुत निकल जाता है आराम से। लोग आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, यहाँ बहुत कुछ है। जितने मुझे वहाँ दिखी बाकी जगह पे नहीं दिखेगी। दिसंबर के महीने में नहीं, नवंबर से लेकर के फरवरी का जो पीरियड है इसमें माइग्रेशन बर्ड्स आती है। देखिए ये बड़ा, जो बर्ड वॉचर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 5000 किलोमीटर का वो रास्ता तय करके आती है, आधा वजन ले जाता है उनका, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है, और प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जैसे ही उस टाइम होता है वो प्रवास से दोबारा वापसी करे। देखिए सर, मैं अगर आपकी बात करें, एक इंडियन स्कीमर है, आपका भी वो करना, एक बर्ड है इंडियन स्कीमर, रेयर है, और IUCN में वो मतलब बहुत खतरनाक, मतलब यानी कि उसकी जो जनसंख्या है वो कम हो रही है। हाँ। आज 2000 पूरे वर्ल्ड में जो है ओके। 2 या 3000 के करीब होगी। वो नरोना में एक जगह पर स्पॉट करती है। अच्छा, राइट, और मैं 2008 से उसको फॉलो कर रहा हूँ। राइट। आप ये देखिए 2008 से लेकर के वो 8 किलोमीटर के एक एरिया में, बल्कि 5-6 साल से तो मैं एक ही स्पॉट पर देखता हूँ। ओके। ब्लॉक आता है हाँ। 40-50 का, हाँ। और उसके बाद में वो अपना बिडिंग करने के बाद में लगभग फरवरी के बाद में करके जाता है। ये भी एक लर्निंग है फ्रॉम नेचर। हाउ डू दे आइडेंटिफाई, उनका जीपीएस सिस्टम कैसा है, हाउ डू दे वर्क तो यार कितना टाइम तक उनका स्टे रहता है इस एरिया पर्टिकुलर जगह वो पर्टिकुलर लगभग नवंबर में आ जाते हैं, अच्छा। और नवंबर के बाद वो फरवरी या लास्ट फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक के वो आसपास चले जाते उनका हैं। कहाँ पर वापस सब ऑक्सीजन डिफाइंड डेस्टिनेशन। मैं तो सर बिहार, हमारे चंपारण में साइबेरियन बर्ड्स वहाँ आते हैं। हाँ। एक फिक्स लोकेशन है, हर साल पहुँच जाते हैं। और एक चीज़ और बताएं, बहुत सारे जितने भी बर्ड्स हैं ना, उनके सब पर्टिकुलर बर्ड पर्टिकुलर एरिया में आते हैं। ओके। जैसे गूज है एक काफी बड़ा, हाँ, गूज। तो गूज इधर ही आता है, बहुत गूज आता है, मतलब सूरजपुर वेटलैंड। हाँ। तो बर्ड्स जो है इतनी आइडेंटिफाई, इतनी बिल्कुल अलार्म नहीं। ये सोचो कि आपको सुबह जैसे 4 बजे जगा देती है ना, जो 6 में आने लगती है, हाँ। ऐसे ही समझो कि उनका मैं 2015 से देख रहा हूँ, वो एक ही स्पॉट पर आती है, एक पुल के नीचे वहीं पर आती है। अगर कोई आसपास का सिस्टम बदला ना हो, हाँ। गंगा इधर से बनना हो गई राइट। या कुछ ऐसा, और सेफ्टी बहुत इतने पास से, जैसे आप में इतने पास तक जा करके मैंने उनको अब दिल्ली में बर्ड्स बिल्कुल ही कम होते जा रहे हैं। देखिए बर्ड्स तो ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सारा आप जितना देखिए पेड़ कटेगा उतना हाँ, वो आउटस्कर्ट्स पे सारे जाए। फिर विपिन अब जी, वैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ अभी बर्ड्स को दोबारा से कलेक्ट करने के लिए कोई स्कीम्स वगैरह चलेगी, उसमें कुछ आ रहा है, इसमें कुछ नहीं, एक्चुअल में क्या है कि उनके लिए जो उनका एनवायरनमेंट चाहिए उनको, यानी कि उनका जो खाना पीना, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें, ये सब है। तो अब वो चीज़ें उनको रहे, सेफ्टी रहे उनको। वेटलैंड्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कि वो डक्स है वो अपने उनको पानी, वो जो हाँ भाई मयंक, जो बड़े बच्चे वाले जो बड़े। बर्ड्स हैं उनके लिए कीड़े मकोड़े तरह की, ऐसी तरह के मतलब जंगलात होना चाहिए। हेलो, हाउ आर यू? क्या गुड।